आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक फैमिली लव स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है मैंने सबका दिल जीत लिया। रात थी कि बीतने का नाम ही नहीं ले रही थी। सफलता और असफलता की आशा निराशा के बीच सबके मन में एक तूफान चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर का टिम टिम करता बल्ब कभी आशंकाओं को बढ़ा देता तो कभी दिलासा देता महसूस होता। नर्सों के पैरों की आहट दिल की धड़कनें तेज करने लगती। समीर बेचैनी से इधर से उधर टहल रहा था। हॉस्पिटल के इस तल पर सन्नाटा था। समीर कुछ गंभीर मरीजों के रिश्तेदारों के उदास चेहरों पर नजर दौड़ाता, फिर सामने बैठी अपनी मां को ध्यान से देखता और अंदाजा लगाता कि क्या मां सच में परेशान है। अंदर आईसीयू में समीर की पत्नी राधिका जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। समीर पूरे यकीन के साथ सोच रहा था कि अभी डॉक्टर आकर कहेगा राधिका ठीक है। कल कितनी चोटें आई थी राधिका को। समीर, राधिका और उनके दोनों बच्चे वंश और आराध्या पिकनिक से लौट रहे थे। कार समीर ही चला रहा था। सामने से आ रहे ट्रक ने राधिका की तरफ की खिड़की में जोरदार टक्कर मारी। समीर और पीछे बैठे बच्चे तो बच गए, लेकिन राधिका को गंभीर चोटें आईं। उसका सिर भी फट गया था। कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। समीर किसी से लिफ्ट लेकर घायल राधिका और बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचा था। समीर ने फोन पर अपने दोनों भाइयों विनय और नीरज को खबर दे दी थी। वे उसके यहाँ पहुंचने से पहले ही मां के साथ पहुंच चुके थे। विनय की यहाँ कुछ डॉक्टरों से जान पहचान थी, इसलिए इलाज शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। समीर ने राधिका के लिए अपने दोनों भाइयों की बेचैनी भी देखी। उसे लगा बस मां को ही इतने सालों में राधिका से लगाव नहीं हो पाया। वह अपनी जीवन संगिनी को याद करते हुए थका सा जैसे ही कुर्सी पर बैठा तो लगा जैसे सुजाता उसके सामने मुस्कुराती हुई आकार खड़ी हो गई है। झट से आंखें बंद कर लीं ताकि कहीं उसका चेहरा आंखों के आगे से गायब न हो जाए। समीर ने आंखें बंद की तो पिछली सारी बातें याद आने लगी। 20 साल पहले समीर और राधिका एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। पढ़ाई खत्म करने के बाद जब दोनों की अच्छी नौकरी भी लग गई तो उन्होंने शादी करने का फैसला किया। राधिका के माता पिता से मिलकर समीर को बहुत अच्छा लगा था। वे इस शादी के लिए तैयार थे, लेकिन असली समस्या समीर को अपनी मां से होने वाली थी। वह जानता था उसकी मां दूसरे गोत्र की लड़की से उसका विवाह कभी नहीं होने देंगी। मां इन सब बातों को बहुत मानती थी। उसके दोनों भाई राधिका से मिल चुके थे और दोनों से राधिका की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। जब समीर ने घर में राधिका के बारे में बताया तो मां ने तूफान खड़ा कर दिया। समीर के पिताजी नहीं थे। मां चिल्लाने लगी, क्या इतने मेहनत से तुम तीनों को पाल पोस कर इसी दिन के लिए बड़ा किया है कि एक दूसरे गोत्र लड़की बहू बनकर इस घर में आए? यह कभी नहीं हो सकता। समीर की मां का लहजा बहुत सख्त था। कुछ दिनों तक घर में सन्नाटा छाया रहा। समीर मां को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब वे तैयार नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। समीर को याद आ रहा था वह दिन जब वह पहली बार राधिका को लेकर घर पहुंचा तो मां ने कितनी गुस्से भरी नजरों से उसे देखा था और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया था। घंटों बाद निकली थीं, और जब वे निकलीं, राधिका अपने दोनों देवरों से पूछ पूछ कर खाना तैयार कर चुकी थी। यह था ससुराल में राधिका का पहला दिन। समीर ने जबरदस्ती मां को खाना खिलाया। रात को जब राधिका सोने आई तो उसके चेहरे पर अपमान और थकान के मिले जुले भाव देखकर समीर का दिल भर आया था और फिर उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। समीर और राधिका दोनों ने मां के साथ समय बिताने के लिए ऑफिस से छुट्टियां ले ली थीं। वे दिन भर मां का मूड ठीक करने की कोशिश करते, मगर कामयाब न हो पाते। जब राधिका प्रेग्नेंट हुई तो मां ने ऐलान कर दिया, मुझसे कोई उम्मीद न करना। नौकरी छोड़ो और अपनी घर गृहस्थी संभालो।
यह राधिका ही थी जिसने सिर्फ माँ को खुश करने के लिए नौकरी छोड़ दी थी। माँ का गुस्सा कम तो हुआ लेकिन खत्म नहीं। अंश का जन्म हुआ तो विनय की नौकरी भी लग गई। माँ दिन रात कहती, इस बार अपनी गोत्र की बहू लाऊंगी तो मन को कुछ ठंडक मिलेगी। राधिका अपमानित सा महसूस करती। समीर देखता, राधिका माँ को एक भी अपशब्द नहीं कहती। माँ ने खूब खोजबीन करके अपने मन की लड़की गीता से विनय का विवाह कर दिया। गीता को माँ ने पहले दिन से ही सिर पर बैठा लिया। राधिका चुपचाप देखती रहती। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को एक लाइक कर दें। धन्यवाद। गीता भी नौकरी करती थी। छुट्टियां खत्म होने पर वह ऑफिस के लिए तैयार होने लगी तो माँ ने उसकी भरपूर मदद की। राधिका इस भेदभाव को देखकर हैरान खड़ी रह जाती। कुछ दिनों बाद नीरज की भी नौकरी लगते ही निशा से प्रेम विवाह कर लिया। लेकिन निशा भी माँ की जाति धर्म की कसौटी पर खरी उतरती थी, इसलिए वे निशा से भी खुश थीं। इतने सालों में समीर ने कभी माँ को राधिका से ठीक तरह से बात करते नहीं देखा था। आराध्या हुई तो समीर ने राधिका को यह सोचकर उसके मायके रहने भेज दिया कि कम से कम उसे वहां शांति और आराम तो मिलेगा। समीर रोज ऑफिस से राधिका के मायके बच्चों को देखने चला जाता और डिनर करके ही लौटता था। घर आकर देखता माँ रसोई में व्यस्त होती। माँ जोड़ों के दर्द की मरीज थी। काम अब उनसे होता नहीं था। गीता और निशा शाम को ही लौटती थी और आकर कहती, राधिका भाभी के बिना सब अस्त व्यस्त हो जाता है, खाना भी समय पर नहीं मिलता। सुनकर समीर खुश हो जाता कि कोई तो उसकी कद्र करता है। फिर विनय और नीरज ने अलग अलग मकान ले लिए क्योंकि यह मकान अब सबके बढ़ते परिवार के लिए छोटा पड़ने लगा था। माँ ने बहुत कहा कि दूसरी मंजिल बनवा लेते हैं, लेकिन सब अलग घर बनाना चाहते थे। विनय और नीरज चले गए तो माँ कुछ दिन बहुत उदास रहीं। वंश और आराध्या को माँ प्यार करती, लेकिन राधिका से तब भी एक दूरी बनाए रखती। राधिका उनसे बात करने के 100 बहाने ढूंढती, मगर माँ हाँ हूँ में ही जवाब देती। बच्चे स्कूल चले जाते तो घर में सन्नाटा फैल जाता। बच्चों को स्कूल भेजकर पार्क में सुबह की सैर करना राधिका का नियम बन गया। प्रमोशन के साथ साथ समीर की जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। राधिका को हमेशा ही पढ़ने लिखने का शौक रहा। फुर्सत मिलते ही वह अपनी कल्पनाओं की दुनिया में व्यस्त रहने लगी। उसके विचार, उसके सपने उसे राइटर की दुनिया में ले आए। और दुख में तो कल्पना ही इंसान के लिए माँ की गोद है। सुबह की सैर करते करते वह पता नहीं क्या क्या सोचकर लेखन सामग्री जुटा लेती। पार्क से लौटते हुए कितने विचार, कितने शब्द सुजाता के दिमाग में आते, लेकिन अक्सर वह जिस तरह सोचती उस तरह लिख न पाती, पन्ने फाड़ती जाती। माँ कभी उसके कमरे में न झांकती, बस उन्हें कूड़े की टोकरी में फटे हुए पन्नों का ढेर दिखता तो शुरू हो जाती। पता नहीं क्या बकवास किस्म का काम करती रहती है, बस पन्ने फाड़ती रहती है। कोई ढंग का काम तो आता नहीं। राधिका कोई जवाब नहीं दे पाती, मगर उसका लिखने का काम चलता रहा। अब राधिका ने गंभीरता से लिखना शुरू कर दिया था। इस समय उसके सामने था सालों से मिलता आ रहा माँ से तानों का सिलसिला, अविश्वास और टूटता हौसल। उसकी लिखी हुई रचनाओं को देखकर माँ के ताने बढ़ जाते। समय भी खराब किया और लो अब रख लो अपने पास, लिखने में नहीं बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो। राधिका को रोना आ जाता। सोचती अब वह नहीं लिखेगी। तभी दिल कहता कि न घबराना है, न हारना है, मेहनत का फल जरूर मिलता है। और वह फिर लिखने बैठ जाती। धीरे धीरे उसकी कहानियां छपने लगी। राधिका को समीर का पूरा सहयोग था। वह लिख रही होती तो समीर कभी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। बच्चे भी शांति से अपना काम करते रहते। अब राधिका को नाम, यश, महत्व, पैसा मिलने लगा।
उसे कुछ पुरस्कार भी मिले। वह माँ के पैर छूती तो वे तुनक कर चली जाती। राधिका अपने शहर के लिए सम्मानित हस्ती हो चुकी थी। उसे कई शैक्षणिक सांस्कृतिक समारोहों में विशेष अतिथि की हैसियत से बुलाया जाने लगा। माँ की सहेलियां, पड़ोसने सब उनसे राधिका के गुणों की वाह वाह करती। समीर जी, आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर की आवाज समीर को वर्तमान में खींच लाई। वह खड़ा हो गया। कैसी है राधिका? चोटें बहुत है, डॉक्टर ने बताया। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। तब आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। माँ के साथ राधिका को देखने समीर आईसीयू में गया। राधिका अभी बेहोश थी। समीर ने थोड़ी देर बाद माँ से कहा, माँ, आप थक गई होंगी, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। बाद में जब नीरज आए तो उसके साथ आ जाना। माँ घर आ गई। नहाने के बाद सबके लिए खाना बनाया। बच्चे निशा के पास थे। वे सब हॉस्पिटल आ गए। विनय और नीरज तो समीर के पास ही थे। सारा काम हो गया तो माँ को खाली घर काटने को दौड़ने लगा। पहले वे इधर उधर घूमती रहीं। फिर पता नहीं उनके मन में क्या आया कि ऊपर राधिका के कमरे की सीढ़ियां चढ़ने लगीं। साफ सुथरे कमरे में एक और राधिका के पढ़ने लिखने की मेज पर रखे सामान को वे ध्यान से देखने लगीं। अब तक प्रकाशित 2 कहानी संग्रह, 4 उपन्यास और बहुत सारे लेख जैसे राधिका के अस्तित्व का बखान कर रहे थे। राधिका की डायरी के पन्ने पलटे तो बेड पर बैठकर पढ़ती चली गई। एक जगह लिखा थी, माँ जी के साथ 2 बातें करने के लिए तरस जाती हूँ मैं। मम्मी पापा तो अब रहे नहीं। मन करता है माँ जी की गोद में सिर रख कर लेट जाऊं और वे मेरे सिर पर अपना हाथ रख दें। क्या ऐसा कभी होगा? एक पन्ने पर लिखा था। आज फिर कहानी वापस आ गई। समीर और बच्चे तो व्यस्त रहते हैं। काश मैं माँ जी से अपने मन की उधेड़ बुन बांट पाती। माँ जी इस समय मेरे खत्म हो चले नैतिक बल को सहारा देती। मुझे उनके प्यार के 2 बोलों की जरूरत है, लेकिन मिल रहे हैं ताने। एक जगह लिखा था, अगर माँ जी समझ जाती कि लिखना थोड़ा कठिन और विचित्र होता है तो मेरे मन को थोड़ी शांति मिल जाती और मैं और अच्छा लिख पाती। आगे लिखा था, कभी कभी मेरा दिल माँ जी की कड़वी बातों की चोट सह नहीं पाता। मैं घायल हो जाती हूँ। जी में आता है उनसे पूछूं, मेरा विजातीय होना क्यों खलता है कि मेरी तरफ दिए गए आदर, सम्मान व सेवा तक को नकार दिया जाता है। समीर भी अपनी माँ के स्वभाव से दुखी हो जाते हैं, पर कुछ कह नहीं सकते। उनका कहना है कि माँ ने तीनों को बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया है, बहुत संघर्ष किया है पिताजी के बाद। कहते हैं, मैं माँ से कुछ नहीं कह सकता, बस तुम ही समझौता कर लो। मैं उनके स्वभाव पर सिर्फ शर्मिंदा हो सकता हूँ। अपमान की पीड़ा का सागर कभी कभी मेरी आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह निकलता है। एक जगह लिखा था, मेरी एक भी कहानी माँ जी ने नहीं पढ़ी। कितना अच्छा होता जिस कहानी के लिए मुझे पहला पुरस्कार मिला वह माँ जी ने भी पढ़ी होती। माँ के स्वभाव से दुखी राधिका के इतने सालों के मन की व्यथा जैसे पन्नों पर बिखरी पड़ी थी। वसुधा ने कुछ और पन्ने पलटे। लिखा था, हर त्योहार पर निशा और गीता के साथ माँ जी का अलग व्यवहार होता है, मेरे साथ अलग। कई रस्मों में, कई आयोजनों में मैं कोने में खड़ी रह जाती हूँ। पढ़ते पढ़ते माँ की आंखें झमाझम बरसने लगी। उनका मन अफसोस से भर उठा। फिर सोचने लगी कि हम औरतें ही औरतों की दुश्मन क्यों बन जाती हैं? कैसे वे इतनी क्रूर और असंवेदनशील हो उठीं? यह क्या कर बैठीं वे? अपने बेटे की बहू के जीवन में अशांति का कारण वे स्वयं बनी? नहीं, वे अपनी बहू की प्रतिभा को बिखरने नहीं देंगी। आज यह मुकदमा उनके मन की अदालत में आया और उन्हें फैसला सुनाना है।
भूल जाएंगी वे जात पात को, याद रखेंगी सिर्फ अपनी होनहार बहू के गुणों और मधुर स्वभाव को। माँ के दिल में स्नेह, उदारता का सैलाब सा उमड़ पड़ा। बरसों से जमे जाति धर्म के भेदभाव का अंधेरा प्यार की गर्मी से छंटने लगा। माँ को एहसास होने लगा, जो जगह राधिका की इस घर में बड़ी बहू की हैसियत से होने चाहिए थी, वो उसे नहीं मिली। छोटी बहुएं तो मेरी पसंद की थी, वो अलग घर में जाकर रहने लगी। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो मेरी पसंद की थी। राधिका मुझे और इस घर को छोड़कर जा सकती थी, उसके पास वजह भी थी, मेरी बेरुखी। माँ सब कुछ छोड़ हॉस्पिटल भगी और सीधी राधिका के पास पहुंची। माँ ने राधिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो राधिका। नहीं माँ जी, राधिका ने धीरे से कहा। माँ ने राधिका का हाथ पकड़ लिया और सब भावुक हो गए। ये प्यारी सी मिली लव स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।